देव की आंखों में आज एक ऐसा तूफान था जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। जैसे ही उसने माधव की असलियत जान ली, उसके सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। वो आग जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। और उसने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मासूम बहन समान वसुंधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोना गूंथ रहा था शहनाइयों की मधुर धुन से। मेहंदी की खुशबू हवाओं में घुली थी और वसुंधा आंखों में सपनों का संसार लिए दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसे क्या पता था कि उसी की किस्मत का सबसे बड़ा धोखा उसकी परछाई बनकर मंडरा रहा था। माधव, जिसने अपनी मीठी बातों और नकली नेकदिली से सबका भरोसा जीत लिया था, असल में एक चालाक धोखेबाज निकला, जिसने देव की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वसुंधा को अपने जाल में फंसाया था। मगर देव को जैसे ही किसी पुराने दोस्त से उसकी काली करतूतों की खबर मिली, उसने एक पल भी देर नहीं की। रात के अंधेरे में वो उस अनजान गली में पहुंचा जहां माधव का सच्चा चेहरा छुपा बैठा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माधव का असली नाम माधव नहीं बल्कि मनोज था, जो पहले भी 3 शादियों में धोखाधड़ी कर चुका था। देव की रग रग में आग दौड़ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी भोली बहन की जिंदगी से कोई ऐसा बेहया खेल खेलेगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वहीं से उसने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो वसुंधा का यह विवाह विवाह रोक कर ही दम लेगा। दूसरी ओर हवेली में सब उत्सव में डूबे थे। वसुंधा की सहेलियां उसके हाथों पर मेहंदी रचाते हुए हंस हंस कर गाने गा रही थीं। चंदन और गुलाब जल की खुशबू से कमरा महक रहा था। वसुंधा के चेहरे पर हल्की झिझक और ढेरों सपनों की चमक थी। तभी अचानक हवेली के बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें गूंज उठीं। देव अपनी गाड़ी से उतरा। उसके कदमों में एक ऐसा निश्चय था जो किसी भी रिश्ते, किसी भी मर्यादा से बड़ा था। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाई गहरी सख्ती और आंखों में जलती आग को देखकर दादी, चाचा चाची और बाकी मेहमान सहम गए। वो सीधा मंडप की ओर बढ़ा, जहां पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और माधव नकली मुस्कान ओढ़े बैठा था। देव ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। वसुंधा सिहर उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर देव के भीतर का भाई आज किसी भी कीमत पर खामोश नहीं होने वाला था। उसने सबके सामने गरजती आवाज में कहा कि यह शादी एक धोखे पर आधारित है। माधव का असली नाम मनोज है। यह आदमी पहले 3 महिलाओं को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर चुका है और अब हमारी वसुंधा की जिंदगी बर्बाद करने आया है। उसके हाथ में वो सारे दस्तावेज थे जो उसने रात भर जुटाए थे, जिसमें मनोज उर्फ माधव के पुराने केस, फोटो और अखबार की कतरनें थीं। सबके सामने उसने वो सबूत एक एक कर फेंक दिए। लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। पंडित जी घबराकर चुप हो गए और वसुंधा की सांसें अटक गईं। उसने कांपती आवाज में देव से पूछा, भैया, ये सब सच है? देव ने उसकी ओर मुड़कर उसकी भीगी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ वसु, ये सब सच है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी माधव ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर देव ने उसे कसकर पकड़ लिया। घर के बाकी पुरुष भी आगे बढ़े और उसे घेर लिया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कांपती आवाज में बोली, यह तो भगवान का शुक्र है कि देव सही वक्त पर सच लेकर पहुंच गया, नहीं तो हमारी बेटी की जिंदगी। उनकी आवाज भी आंसुओं में डूब गई। वसुंधा के भीतर जैसे सारी हिम्मत टूट गई। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिसे उसने अपना हमसफर माना, वो एक धोखेबाज निकला। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। तभी देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी आंखों में जितना भी दर्द है, मैं सब मिटा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें गलत इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छाया था। मेहमान धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माधव उर्फ मनोज को पुलिस के हवाले किया गया। उसके चेहरे से सारा घमंड उतर गया था और वो सिर झुकाए खड़ा था। वसुंधा ने कांपती उंगलियों से
अपनी शादी की चुन्नी सिर से उतारी और देव के हाथ में रख दी, जैसे उसने अपनी टूटी उम्मीदें उसके भरोसे सौंप दी हो। देव की आंखों में भी आंसू छलक आए, मगर उसके दिल में संतोष था कि उसने अपनी बहन को जीवन की सबसे बड़ी गलती से बचा लिया। उसके बाद हवेली में सबने वसुंधा को संभालने की कोशिश की। चाची ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, यह भगवान का इशारा था कि तुम्हें सही वक्त पर सच्चाई पता चले। मगर वसुंधा के चेहरे पर वीरान सी खामोशी थी। उसकी आंखें जैसे एकटक दरवाजे की ओर देख रही थीं, जहां से उसका सपना हमेशा के लिए चला गया था। देव ने उसके पास बैठकर कहा, अब तुम आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं। मगर वसुंधा का दिल टूट चुका था। उसे अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं था। रात होते होते हवेली की सारी सजावट उतारी जाने लगी। मेहंदी के थाल, शादी के फूल, सब एक एक कर हटाए गए। और हर सामान हटने के साथ साथ वसुंधा का दिल और खाली होता गया। मगर देव की नजरों में एक ठान ली हुई जिद थी कि वो अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवार कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे दुनिया से भी लड़ना पड़े। और इसी कसम के साथ उसने उस रात आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से कह रहा हो, मैं वादा करता हूं, मैं इसे फिर कभी टूटने नहीं दूंगा।